दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि संसार का सबसे अमीर और धनवान व्यक्ति ना खरीद सके, तो आप गलत हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि साइंस ने ऐसी बहुत सी चीजें आज हमारे सामने लाकर रख दी हैं जिनके बारे में हम हजारों सालों से अनजान थे। साइंटिस्ट ने एक ऐसे सब्सटेंस की खोज की है जो कि ब्रह्मांड का अब तक सबसे महंगा पदार्थ है। इसकी कीमत के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसका 1 ग्राम ही इतना महंगा है कि कई देश की सरकारें भी इसे मिलकर नहीं खरीद सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन सा वो सब्सटेंस है और क्या है इसकी खासियत। तो वो सब्सटेंस है एंटी मैटर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स होता है। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो यह करीब 434 लाख करोड़ रुपए तक होगी। और इसको अगर हम सारे देश की जीडीपी से कंपेयर करें तो यह अकेले पूरे देश की जीडीपी का 83% बैठेगा। यानी कि सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाने में पूरी देश की हालत खस्ती हो जाएगी। तो आखिर क्या होता है एंटी मैटर और ये आखिर इतना महंगा क्यों है? इसे जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एंटी मैटर? सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मैटर क्या होता है तो आप बोलोगे कि कोई भी चीज जो कि जगह को ऑक्युपाई करे और उसमें मास यानी कि द्रव्यमान हो तो उसे मैटर कहते हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ पदार्थ यानी कि मैटर से बना है। आप, मैं, वायु, पृथ्वी और तारे, ये सभी पदार्थ इलेक्ट्रॉन और क्वार्क से बने होते हैं। यह सब कण उनके बुनियादी स्तर पर होते हैं, लेकिन हर पार्टिकल के लिए उसके जैसा लेकिन उससे पूरी तरह से एक विपरीत एंटी पार्टिकल्स भी होता है। इन एंटी पार्टिकल्स में एक समान पार्टिकल्स जैसे भी फीचर्स होते हैं। अगर इसे आसान भाषा में बोलें तो एंटी मैटर नॉर्मल मैटर के बिल्कुल अपोजिट होता है। जिस तरह नॉर्मल मैटर्स एटम्स और पार्टिकल्स से बने होते हैं, वैसे ही एंटी मैटर में भी एटम्स और पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट्स बिल्कुल अलग होते हैं। अगर हम एक नॉर्मल एटम की बात करें तो नॉर्मल एटम के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि एंटी मैटर के बीच में एंटी प्रोटॉन होते हैं जिसका चार्ज निगेटिव होता है और इसके साथ एंटी न्यूट्रॉन होते हैं और पॉजिट्रॉन जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है। वे एंटी मैटर एटम के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब नॉर्मल मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते हैं तो वे दोनों एक बड़े विस्फोट के साथ एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इनमें से 100% प्योर एनर्जी निकलती है। मतलब इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें दुनिया की सबसे एडवांस न्यूक्लियर वेपन से तो ये भी करीब 7 से 10% मास को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है और बाकी के 90 से 93% मास के एनर्जी को हम वेस्ट कर देते हैं। ये कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है वो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर केवल 1 ग्राम एंटी मैटर जमीन पर गिरा देते हैं तो उससे होने वाला विस्फोट हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाला एटॉमिक अटैक से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। इसका मतलब सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर पूरे शहर को खत्म करने के लिए काफ़ी है। अगर हम किसी नॉर्मल बुलेट के टिप पर 1 ग्राम एंटी मैटर का 100 करोड़वां हिस्सा भी लगाकर फायर करते हैं तो इससे सिर्फ एक आदमी ही नहीं बल्कि इससे पूरा देश ही कुछ ही मिनटों में उड़ाया जा सकता है। इस हाइपोथेटिकल बुलेट का नाम एंटी मैटर बुलेट दिया गया है। बस इतना ही नहीं, एंटी मैटर का इस्तेमाल हम और भी कई जगहों पर कर सकते हैं। साइंटिफिक स्टडी के अनुसार अगर हम एंटी मैटर को रॉकेट में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करें तो यह रॉकेट के नॉर्मल स्पीड को लाइट के स्पीड के 50% तक एक्सेलरेट कर सकता है। तो अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि ये एंटी मैटर के इतने सारे एप्लीकेशंस हैं तो ये आखिर प्रैक्टिकल यूज में क्यों नहीं है और आखिर ये एंटी मैटर बनता कैसे है? इस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए आपको कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एंटी मैटर कैसे और कहाँ बनता है। वैसे तो एंटी मैटर प्राकृतिक रूप में कहीं ना कहीं मौजूद जरूर होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। सबसे पहले इस एंटी मैटर को सर्न की लेबोरेटरी में बनाया गया था। इस लैब में ही गॉड पार्टिकल को ढूंढने की बात सामने आई थी। इसे बनाने में जो एनर्जी खर्च होती है वो प्राप्त एंटी मैटर का उसका 1 अरबवां हिस्सा होता है। नासा के मुताबिक हाइड्रोजन सभी एटम्स में सबसे सिंपल एटम है और एंटी हाइड्रोजन सबसे सिंपल एंटी मैटर है जिसे प्रयोगशाला में उत्पन्न किया जा सकता है और जहां ये बनता है वहां पर विश्व का सबसे बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था मौजूद होती है। इतना ही नहीं, नासा जैसे संस्थानों में भी इसे रखने के लिए एक पुख्ता सुरक्षा घेरा है जहां कुछ खास लोगों के अलावा एंटी मैटर तक कोई नहीं पहुंच सकता। अब आते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगर एंटी मैटर के इतने सारे एप्लीकेशंस है तो प्रैक्टिकल यूज में क्यों नहीं है?
तो इसका सीधा सा रीजन है कि हमारे अर्थ पर एंटी मैटर बहुत रेयर है और इसे लैब में प्रोड्यूस करना मुश्किल है और काफ़ी खतरनाक भी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इसे खुला रखते हैं या हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो इसका 1 अरबवां हिस्सा ही काफ़ी है हमें मौत की नींद सुलाने के लिए। इसमें बहुत ही घातक रेडिएशंस निकलते हैं। यह एंटी मैटर एकदम ही मैटर के साथ रिएक्शन करके भारी तबाही मचा सकता है। क्या आपको पता है कि एंटी मैटर हमारे ब्रह्मांड में भी नेचुरली बनता है? जब हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज आउटर स्पेस से आती हैं और हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराती हैं तो एंटी मैटर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एंटी मैटर के ये पार्टिकल्स स्पेस में प्रेजेंट नॉर्मल मैटर्स के पार्टिकल्स के साथ टकराकर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसे में हमारे पास एंटी मैटर बनाने का केवल एक ही रास्ता बचता है और वो है आर्टिफिशियली लैब में बनाना। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि सर्न का बनाया हुआ द लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर यह दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है और इसे साइक्लोट्रॉन भी कहते हैं। तो इसमें सिर्फ 1 मिनट में ही 1 करोड़ एंटी पॉजिट्रॉन्स पार्टिकल्स प्रोड्यूस किया जा सकता है। सुनने में तो यह आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर वो इसी स्पीड से लगातार एंटी पॉजिट्रॉन्स पार्टिकल्स बनाते रहे तो फिर भी उनको 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने में कम से कम 10,000 करोड़ साल लगेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 10,000 करोड़ साल। पर अगर हम मान लें कि 1 ग्राम एंटी मैटर बन भी गया तो उसे स्टोर करके रखना भी तो होता है और एंटी मैटर के केस में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम इसे नॉर्मल कंटेनर में रखते हैं तो ये कंटेनर के नॉर्मल एटम्स के साथ रिएक्ट करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी कारण से इसे स्टोर करने के लिए हम एक ऐसी चीज बनाते हैं जिससे कि ये किसी नॉर्मल एटम के बिना किसी कांटेक्ट में आए हवा में ही फ्लोट करता रहे। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि कहीं ये किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। अभी तक सर्न का एंटी हाइड्रोजन पार्टिकल रखने की स्टोरेज टाइम रिकॉर्ड टोटल 17 मिनट्स तक है। इतना सब कुछ बताने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर एंटी मैटर का 1 ग्राम इतना महंगा क्यों है। इसके प्राइस को देखते हुए और इसके स्टोरेज में आने वाली प्रॉब्लम्स के कारण बहुत कम ही चांसेस है कि हम फ्यूचर में एंटी मैटर का मैसिव प्रोडक्शन कर पाएंगे। मगर क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होगा? एक समय पर न्यूक्लियर एनर्जी को भी इसी तरह देखा जाता था, पर आज के डेट में आप सोच सकते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुआ तो न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले न्यूक्लियर वेपन से पूरी धरती का पॉपुलेशन कुछ सेकंड में ही मिट जाएगी और कुछ गिने चुने लोग अगर बच भी गए तो वो भी एटॉमिक रेडिएशंस के कारण मर जाएंगे। मगर मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एंटी मैटर का इस्तेमाल वेपन्स, बॉम्ब और मिसाइलें बनाने में होने लगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारी दुनिया कुछ सेकंड में ही तबाह हो जाएगी। वैसे आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिलीज में शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस अमेजिंग साइंटिफिक नॉलेज को ले सकें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।